नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर चुनावी है। चूंकि 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और इन 49 लोकसभा सीटों में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें और महाराष्ट्र की 13 लोकसभा सीटें में बड़ी कांटे की लड़ाई है। और बड़े चेहरे कौन कौन से हैं? चूंकि झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट पर भी। राजनाथ सिंह भी चुनावी मैदान में है, लखनऊ में चुनाव है, स्मृति ईरानी अमेठी में चुनाव है, राहुल गांधी रायबरेली में चुनाव है। 8 राज्यों की 49 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है और सारे फेजेस को देखें तो अब तक का सबसे छोटा फेज है ये, क्योंकि इसमें 49 लोकसभा सीटें ही हैं, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस चरण में जो बढ़त बना लिया वो आगे ही रहने वाला है। कौशांबी, बाराबंकी और गोंडा लोकसभा सीट पर मतदान है। फैजाबाद, कैसरगंज लोकसभा सीट पर मतदान है। तो 5वें चरण का मतदान हो रहा है और 11 बजे तक के फिगर भी हमारे सामने आ गए। और देखिए, कुछ स्टार हैं, ये तो हेमा मालिनी हैं, मथुरा से प्रत्याशी भी हैं, लेकिन फिल्मी जगत से भी हैं। ये हैं जानवी कपूर, फिल्म अभिनेत्री हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। और इसके बाद आप देखिए, इसके बाद तस्वीरें अक्षय कुमार की तस्वीरें हैं। इसके बाद फरहान अख्तर की भी तस्वीर है, फरहान अख्तर ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। ये अक्षय कुमार है, लाइन में लगे हैं। आज तो फरहान अख्तर अपने परिवार के साथ वोट डालने के लिए गए थे, उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सितारे यानी जमीन पर आपको देखने को मिले। राजकुमार राव अच्छे अभिनेता हैं, एक्टिंग इनकी अच्छी है और ये भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। पारेश रावल भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है, बहुत ही कद्दावर एक्टर है। और ये सुनील शेट्टी 90 के दशक के सुपरस्टार आप इन्हें कह सकते हैं, और इन्होंने मताधिकार। इरा खान और जुनैद खान आमिर खान के सुपुत्र और सुपुत्री हैं, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। अच्छी बात है, आप सभी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए। और धर्मेंद्र, सदाबहार एक्टर धर्मेंद्र ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और उसके बाद बता भी रहे हैं कि वोटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। कैलाश खेर मशहूर सिंगर, मशहूर गायक, इन्होंने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। उन सबको मालूम है कि अच्छा कैसे बनना है, कैसे अच्छे भारतीय बनना है। अगर भारत को ऊंचा ले जाना है वो भी जानते हैं और मुझे यकीन है वो अच्छे भारतीय हैं। अधिक से अधिक लोग आए, इसके लिए हम लोग जल्दी आए ताकि आप लोगों के जरिए ये जो पब्लिसिटी होगी कि हम लोग मतदान करने आए। हम भी आए थे, धर्म जी भी आए, हमेशा आई है, हमारे परिवार के सब लोग आए हैं। एक एक जन को हमने रिक्वेस्ट किया, प्लस ऑल द हमारे जो हेल्पर हैं घर में भी, उनको भी बोला है कि आप लोगों को जाके वोट देना है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हम सब की, हमारे देश के लिए। तो मैं ऑफकोर्स मैं बाहर शूट कर रहा हूँ, मैं वहाँ छोड़ के रात को फ्लाइट पकड़ के आया सुबह सुबह वोट डालने के लिए। आज भारत के लोकतंत्र के बहुत बड़े उत्सव का बहुत ही प्यारा दिन है और ऐसे तो मेरा भारत ही अनोखा है, निराला है। पूरा भारत विश्व से बहुत अनोखा है, बहुत निराला है और इस निराले को मेरा भारतवासी, हर भारतवासी बनाता है हमारे भारत को यूनिक। कितनी लाइनें लगी हुई हैं, पसीने में लोग नहा रहे हैं, लेकिन मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। ये है मेरा मुंबई और ये है मेरा भारत। तो सब अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि इंपॉर्टेंट कितना है मतदान करना। देश में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान हो रहा है। देश भर के दिग्गज नेता और कई उद्योगपति वोटिंग करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंचे हैं।
ये तो फिलहाल रोहिणी आचार्य हैं, ये सारण से प्रत्याशी हैं राजीव प्रताप रूडी के खिलाफ। अनिल अंबानी उद्योगपति हैं, मुकेश अंबानी के छोटे भाई और धीरू अंबानी के सुपुत्र हैं। और ये ब्रिजभूषण शरण सिंह, इस बार टिकट कट गया है भाई साहब का, इनके बेटे को टिकट दिया गया है। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम हैं उत्तर प्रदेश के, सपत्नीक अपनी बेटी को भी लेकर मतदान करने गए हैं। स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। इस बार मुकाबला जबरदस्त है। एकनाथ शिंदे दिखा रहे हैं कि हमने तो वोट कर दिया, अब आप कीजिए। सीएम है महाराष्ट्र के। अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी की एमएलए है, रायबरेली सदर से, कभी कांग्रेस में हुआ करती थी और अब बीजेपी से एमएलए हैं। राजनाथ सिंह लखनऊ से प्रत्याशी हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया इन्होंने और वो भी दिखा रहे हैं कि हमने तो वोट कर लिया, आप कब करेंगे। उनके सुपुत्र नीरज सिंह खड़े हैं। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया। लोगों के लिए अच्छे निर्णय लेने पड़ते वो हमारी सरकार ने लिए हुए हैं। मोदी जी सरकार ने 10 साल में लिए, इसलिए वोट पूरी तरह महायुति को महाराष्ट्र की जनता देगी। भारी वोटों से हमारे महायुति के कैंडिडेट नरेश मस्के जीतेंगे। भारत के भविष्य के प्रति ये हमारी जिम्मेदारी है, इसका निर्वहन करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज गौरीगंज में विकसित भारत के संकल्प के साथ गरीब कल्याण एवं महिला शक्ति को समर्पित एक नेता को, एक राष्ट्र सेवक को मैंने अपना मत दिया। अभिलाषी हूँ कि जनता उनको अपना स्नेह और आशीर्वाद निरंतर देती रहे। हमें ये देखने के लिए मिल रहा है, हम चर्चा है कि इस बार देश में जनहित के मुद्दों पर कम चुनाव हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप एक दूसरे पर ज्यादा लगाए जा रहे हैं। ये देश में जनहित में ठीक नहीं है। पांचवें चरण के सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि अपने घरों से निकल करके विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए 100% मतदान करें। हम प्रदेश की 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं, रायबरेली अमेठी भी जीत रहे हैं। जमहूरियत में सबसे बड़ी चीज़ जो है वो लोगों की आवाज़ है और आवाज़ बुलंद करने का तरीका वोट है। तो मेरी बारामूला लोकसभा निशस्त के वोटरों से यही अपील होगी कि वो बढ़ चढ़ के इस इलेक्शन में हिस्सा लें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। करण भूषण सिंह हमसे अच्छा काम करेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए जबरदस्त मतदान हो रहा है, अब मतदान करें लोग। देखिए मोदी जी की सरकार बनेगी। मेरे हिसाब से पिछली बार की कसर से कई गुना ज्यादा रायबरेली की जनता इस बार पूरी कर रही है और मैं समझता हूं कि यह देश मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है। देश का डेवलपमेंट मोदी जी के हाथों में हो रहा है। तो रायबरेली की जनता हो और चाहे देशवासी, संपूर्ण लोग आज की तारीख में मोदी जी पर भरोसा करते हैं। रायबरेली की जनता भी मोदी जी पर भरोसा करती है। और जाहिर सी बात है, आज का जो चुनाव है बहुत ही दिलचस्प चुनाव है। हमारे साथ फिलहाल हमारे संवाददाता बारी बारी से जुड़ते जाएंगे। लोकसभा वार चूंकि 11:34 हो रहा है और 11 बजे तक यानी शुरुआती जो 4 घंटे होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, उनसे पूरी जानकारी लेंगे। धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे हमारे संवाददाता। फिलहाल 2 संवाददाता हमारे साथ दिख रहे हैं। जालौन से सद्दाम दिख रहे हैं, सद्दाम, उनसे जानकारी लेंगे। और मोहनलालगंज से इरफान और बाराबंकी से अंकित यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सद्दाम, शुरुआत में आपसे करूंगा। जालौन में इस बार किन मुद्दों के आधार पर जनता वोट दे रही है और क्या यहां भानु प्रताप वर्मा को टक्कर मिल रही, चूंकि यहां पर अहिरवार और गौतम क्या टक्कर दे रहे हैं, त्रिकोणीय मुकाबला है या स्थिति कैसी है जो आप देख रहे हैं, वो जरा आप बताइए। सद्दाम, आपको आवाज आ रही है? चलिए, फिलहाल मोहनलालगंज चूंकि लखनऊ से लगी हुई सीट है
और लखनऊ ज़िले की सीट है। मोहनलालगंज से हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता इरफान हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान, क्या इस बार यहाँ पर कौशल किशोर को टक्कर मिलती हुई दिख रही है? और दूसरी बात, इस बार मोहनलालगंज की जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही, जो कि 4 घंटे तो हो गए वोटिंग के, उससे ज्यादा हो गए बल्कि? कौशल किशोर 2 बार से सांसद रहे और जब दूसरी बार वो जीते तो उनको केंद्र आवास में मंत्री बनाया गया। उसके बाद से लगातार जनता की जो अपेक्षा रहती है वो रोजगार रहता है, प्लस जो चीज सड़कें रहती हैं, जो भी चीजें हैं वो जो जनता की अपेक्षा रहती है उस पर कौशल किशोर तकरीबन अगर माने तो खरे नहीं उतरे। जनता में काफी रोष रहा, जिसके चक्कर में अब सामने से इनके जो प्रतिद्वंदी हैं वो गठबंधन से आर.के. चौधरी हैं, जो यहाँ के खेल मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार से सांसद रहे, कई बार विधायक रहे। ठीक है, तो ये एक इनको सामने से एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी चुनौती तो है यहाँ पर। और बाराबंकी से अंकित इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अंकित, बाराबंकी में यहाँ पर इस बार तनुज पुनिया को एक बार फिर से कैंडिडेट बनाया गया है, लेकिन इस बार किन मुद्दों के आधार पर बाराबंकी में लड़ाई हो रही है, वो जरा आप हमारे दर्शकों को बताइए। और अभी शुरुआती 4.5 घंटे में जनता किन मुद्दों पर वोट कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं, हम इस समय मौजूद हैं बाराबंकी जनपद के राजापुर ग्राम पंचायत है, बूथ नंबर 100 मौजूद है। आप पीछे देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लाइन लगी, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, दोनों लोग अपना मतदान करने जा रहे हैं। एक तरफ तनुज पुनिया तो दूसरी तरफ भाजपा की जो प्रत्याशी हैं राजरानी रावत जी, उनको दोनों की बराबर टक्कर है। जी बिल्कुल बराबर की टक्कर यहां पर बता रहे हैं राजरानी रावत, चूंकि उपेंद्र रावत का टिकट यहां से काटा गया, और तनुज पुनिया जो कि पिछली बार लड़े थे और अच्छा उन्होंने वोट भी हासिल किया था, तकरीबन 2 लाख के आसपास उन्होंने वोट पाया था, एक बार फिर से वो कैंडिडेट यहां पर बनाए गए हैं। वर्णित भी हमारे साथ जुड़े हैं, लगातार रायबरेली से आपको अपडेट दे रहे हैं। वर्णित, ये 4.5 घंटे किसी भी प्रत्याशी के लिए बहुत ही अहम होते हैं। आपने इसके पहले भी बात किया, बहुत जो जनता बता रही है, यानी जब आप ग्राउंड पर पहुंचे हैं तो वहां तो ऐसा लग रहा है कि बड़ी कांटे की लड़ाई है। बड़ी कांटे की लड़ाई है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से दिनेश प्रताप सिंह पे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास दिखाया है, उसको देखते हुए यहाँ पे मैं असेस कर पा रहा हूँ कि लोग चाहते हैं विकास, लोग चाहते हैं, धर्म के मुद्दे पे उन्होंने वोट किया है, और भी कई मुद्दे हैं जिनको लेके जो है, जो फैक्टर्स हैं जिनको लेके यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो गरमाई हुई है। कुछ लोग हैं जो कि अभी अभी वोट करके आए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनके लिए क्या मुद्दे हैं जिनको लेके उन्होंने आज वोट किया है। जी हाँ, क्या नाम है आपका? रोहित श्रीवास्तव। रोहित, क्या मुद्दे हैं जिनको लेके आपने वोट किया है? सर, मुद्दे यही हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इतनी चरम के मुद्दे चल रहे हैं, इससे लोग त्रस्त हो चुके हैं, व्यापारी त्रस्त हो चुका है। मतलब ऐसा कोई शख्स नहीं है जिससे आप पूछेंगे कि भैया कोई दिक्कत है, हर आदमी का भैया बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। तो ये सब परेशानी का कारण क्या है? यही सब है, आम जनता क्या चाहती है। तो इसी वजह से भाई अब एक, तो आप तो युवा है, क्या चाहते हैं, क्या क्या बदलाव होने चाहिए? बदलाव आपकी जबरदस्त होना चाहिए। आपकी हम चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट आए। और चलिए, ये आपका विषय है। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? माधव राय। वोट कर लिया? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? या दिखाइए एक बार जनता को आपने वोट किया है, अपील करिए सबसे कि सब लोग बाहर निकले और वोट करें। सब कोई बाहर निकलिए, वोट करिए सब। चलिए, बहुत इससे बहुत जोश आता है। आप जैसे बुजुर्ग लोग जब जो है आके वोट कर रहे हैं तो ये जिम्मेदारी बनती है देश की जनता की, वो बाहर निकले। क्या मुद्दे बाबूजी? आप तो रायबरेली बहुत समय से रहे हैं, आपने तो सालों साल जो है कांग्रेस का राज देखा है यहाँ पे। क्या लग रहा है इस बार क्या मुद्दे हैं जिनको लेके जो है बदलाव है? लेकिन देश में बड़ा बदलाव हो चुका है भैया, महंगाई, बेरोजगारी, यही सब मुद्दे हैं सबके। हर आदमी परेशान है। घर में कैसा माहौल है? आप लोगों के लिए सुविधाएं जो हैं सरकार क्या उसको लेके काम कर रही है? कोई सुविधा सरकार की नहीं है हमको, आज तक न मिली है और न आगे मिली है। मतलब आज तक नहीं मिली थी, ना आगे मिलेगी, आप ये भी कह रहे हैं? क्या बात है। चलिए, क्या नाम है भाई साहब? आशीष श्रीवास्तव। वोट कर दिया आपने? कर दिया। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? अरे बस ऐसे ही, कोई बताएंगे नहीं आप, एकदम गुपचुप रख रहे हैं। हाँ जी, वोट किया? जी। क्या मुद्दे हैं? विकास मुद्दा है। वोट किया आपने? वोट किया आप लोगों ने?
यंग वोटर हैं आप, पहली बार वोट कर रही हैं? नहीं, सेकंड टाइम। सेकंड टाइम। क्या मुद्दे हैं आपके? क्या बताएं, अभी तो हम इतने बड़े भी नहीं हुए हैं, जितना बड़े से पूछेंगे वो बताएंगे। नहीं, आपने किया होगा तो आपके भी तो कुछ मुद्दे होंगे। नहीं, कुछ तो चीजें देख रही होंगी। बस राम जन्मभूमि। अच्छा, चलिए, ये भी एक बड़ा फैक्टर है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसे इग्नोर तो नहीं किया सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वर्णित, बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, वो बोल नहीं पा रही थी, वो कहे कि बड़े से पूछिए, लेकिन फाइनली उन्होंने एक जवाब दिया, राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर उनके कहने का मतलब था। सद्दाम हुसैन जालौन से हैं। जालौन में क्या इस बार सद्दाम लड़ाई त्रिकोणी है? भानु प्रताप वर्मा के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बसपा में त्रिकोणी लड़ाई है, या स्थिति वहां पर क्या देखने को मिल रही है? शुरुआती 4.5 घंटे में जनता किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रही है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको, जालौन में ये 5वें चरण का चुनाव जारी है और अभी तक की हम बात करें 11 बजे तक जो जालौन में मतदान हुआ है वो 25 यानी 25% मतदान हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो मतदाताओं का रुझान है, जो जिसको लेकर के वो वोट कर रहे हैं, तो सर इस समय जो समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं नारायण दास शहरवार, और वहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं भानु प्रताप वर्मा, उसमें सीधी टक्कर दिखाई दे रही है। और जो मतदाताओं जो अभी मिजाज बनाए हुए हैं, अभी 11 बजे तक का अभी मतदान हुआ है, आगे और भी अभी लोग मतदान करेंगे, क्योंकि यहाँ चिलचिलाती धूप है और धूप में भी जो है लोग मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से देखा जाए तो त्रिकोणी तो नहीं कहेंगे, अभी तक 11 बजे के मतदान जो हुआ है वो 2 लोगों में सामने से टक्कर दिखाई दे रही है। यानी बाई पोलर है यहाँ का जो जालौन का जो इलेक्शन है, वो त्रिकोणी तो नहीं है, लेकिन बाई पोलर जरूर दिखाई दे रहा है। चूंकि केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा को एक बार फिर से भरोसा जताया, उन्हें टिकट दिया गया है और उसके बाद उनकी लड़ाई सीधे समाजवादी पार्टी से है। अब जितनी आसान वर्णित सीट लग रही थी, कांग्रेस को रायबरेली की है। सोनिया गांधी ने इमोशनल स्पीच भी दिया उस दिन, उन्होंने कहा कि हम आपको अपना बेटा सौंप रहे हैं। आप अभी ग्राउंड पर जब आपने बहुत सारे लोगों से बात की, रायबरेली के लोगों से, वो इमोशनल जो स्पीच थी वो भी उन पर असर नहीं है, ज़्यादा असर नहीं। तो ये हम कह सकते हैं कि यह लड़ाई बहुत कांटे की है, क्योंकि दिनेश प्रताप सिंह ने भी पिछली बार टक्कर तो दी थी, हालांकि 95,000 वोटों से हारे थे, लेकिन टक्कर तो दी थी उन्होंने। देखिए, ये गढ़ बोला जाता है गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का, और एक ही सीट जो है वो बची हुई थी। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी कुछ बयान सुने होंगे, जिसमें वो कह रहे थे कि इस बार जो है कांग्रेस मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश, और ये भारतीय जनता पार्टी का नारा भी रहा है कई जगहों पे फोकस। तो कहीं ना कहीं कारपेट बॉम्बिंग जो है वो हमको देखने को मिली है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की। एक जीतने की, एक कहा जाए कि एक सीट को हासिल करने की जो ललक है वो भारतीय जनता पार्टी में ज़रूर दिखाई दी है। लेकिन वही दूसरी ओर अगर बात की जाए कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रही है सीट को बचाने की, और जो सीट खो चुके हैं अमेठी की उसको भी हासिल करने की, उसको भी रिटेन करने की कोशिश जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जारी है। इसी वजह से हमने देखा कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो लगातार जो है रायबरेली में अपना कैंप किए हुई थी, और वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से यहाँ पे जो है एक मैसेज जो है, जो न्याय यात्रा है, जो भारत जोड़ो यात्रा, ये सब जो यात्राएं राहुल गांधी ने बीते कुछ समय में की, उन सब का एक जो है एक मैसेज जो है वो जनता तक पहुंचाया जाए। बहरहाल जो ताज़ा खबर हमारे पास आ रही है कि राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली पहुंच चुके हैं। जी हाँ, राहुल गांधी इस वक्त रायबरेली पहुंच चुके हैं और उनका काफिला जो है अलग अलग पोलिंग बूथ पे जा रहा है और नज़र बनाए हुए हैं। ये आपकी बड़ी खबर है, क्योंकि सुबह से ये जानकारी मिल रही थी कि राहुल गांधी रायबरेली में नहीं है, उनके कार्यकर्ता जो है वो नज़र बनाए हुए थे, पोलिंग एजेंट्स जो थे वो मौजूद थे। लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पे परसेंटेज बढ़ रहा है वोटिंग का, राहुल गांधी भी यहाँ पहुँच चुके हैं, ये जानकारी हमारे पास आई है। राहुल, बिल्कुल वर्णित, अभी जो शुरुआती आंकड़े हैं 11 बजे तक के, यहाँ पर कितनी वोटिंग अभी तक लोगों ने की है, कितना फीसदी रहा है? देखिए, टोटल 27% के आसपास जो है वोटिंग बताई जा रही है, जो कि 9 बजे के आंकड़े थे करीब 13 से 14% के आसपास थी, जो कि अब बढ़ के 27% हो गया है। लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं। हाँ,
आप देख रहे हैं कि भीड़ थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन ये क्योंकि शहरी इलाका है इसलिए यहाँ पे अभी भी लोग जो है अपने वाहनों से पहुँच पा रहे हैं और यहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे भी जो जानकारी मिल रही है कि लोग 10-11 बजे तक तो पहुँचे थे, लेकिन हाँ अभी थोड़ा सा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे कम हुआ है। ठीक है, यानी वर्णित अभी धूप बहुत ज्यादा है तो थोड़ा सा लोगों में रुझान कम है। इसके बाद जैसे धूप कम होगी वो डालेंगे, जो कि 6 बजे तक वोट डाल सकते हैं। अखंड प्रताप हमारे साथ हैं लखनऊ से। अखंड, लखनऊ सीट की क्या स्थिति है? वोटिंग परसेंटेज की बात करें और यहाँ के मुद्दों की बात करें तो किन मुद्दों के आधार पर यहाँ पर वोटिंग कर रही है जनता? जी राहुल, आपको बता दें कि 11 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो करीब 22% है। लखनऊ में 22% मतदान हो चुका है। सुबह 9 बजे तक 10 था, वो 11 बजे तक 22% हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी भी लगातार जो है लोग आ रहे हैं और वोट करने के लिए जा रहे हैं। किसी भी तरीके की कमी नहीं आई है। लोग लगातार अपने घरों से निकल करके मतदान करने आ रहे हैं। गर्मी बहुत है लेकिन उसके बावजूद लोग यहाँ पर आकर के वोट कर रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं कि इस बार जो मतदान हो रहा है किन मुद्दों पर हो रहा है। सर, इस बार जो मतदान है किन मुद्दों पर आप वोट डालने जा रहे हैं? यहाँ पर हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट डाल रहे हैं। यहाँ पे गली कूचा, तालाब, रोड, रिंग रोड सब के द्वारा विकास कार्य कराए गए हैं विकास के नाम पर। अच्छा, ये विकास के नाम पे वोट डालने की बात करें, आपका नाम क्या है? आपने वोट डाला? अभी नहीं डाला। आप किन मुद्दों पे वोट डालेंगे? विकास के लिए वोट डालेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वोट डाला आपने? अभी डालने जा रहे हैं। किन मुद्दों पे आप वोट डालेंगे? महिला सुरक्षा क्या आपको लगता है कि इस बार जो विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, 10 साल पहले भी था, बेटियों के साथ कैसे क्या हाल है, रात में निकलने वाले आज व्यापारी है, सुरक्षित है, रात के 2 बजे 2:30 बजे का उसका मन करता है पैसे लेकर के, लाखों पैसे जो भी जैसे भी कहीं भी जा रहा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा समय होता था कि लोग निकलने जाते थे, शाम 6 बजे आप बाहर जाते था, मेरे पिताजी व्यापार करते हैं, खेलने के बाद में वहाँ पर लोग निकल नहीं पाते थे। हम लोग जा नहीं पाते, शाम को 6 बजे बाद कोई काम नहीं हुआ, कोई जा नहीं सकता। 4 बजे काम खत्म है हमारे आज आप 12 बजे 4 बजे जब मन करे आप कोई समझता नहीं, ना कोई रोकता है, ना कोई पैसा छीनता है, ना कोई सवाल आता है। इससे बहुत महिला सुरक्षा के नाम पर वोट पड़ रहा है, विकास के नाम पर वोट पड़ रहा है। तमाम जो जनता है वो वोट डालने के लिए जा रही है। तो गर्मी में यानी अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में हमारे संवाददाता हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर इस बार इलेक्शन हो रहा है, जिसमें हमने आपको अपडेट दिया। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजर बना के रखिए, चूंकि अपना ख्याल भी रखिए। टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, 44 के पार टेम्परेचर है, तो रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन आप लोग अपना भी ख्याल रखिए।